प्रहलाद जी के कीर्तन में जो गयो वो ही चिपक गो करंट में। लेकिन जब हिरण्यकश्यप गया तो हिरण्यकश्यप की सेना भी कीर्तन कर रही थी, लेकिन हिरण्यकश्यप जब गया तो हिरण्यकश्यप पर उसका असर नहीं हुआ। क्यों? बोले यहां पर यह नहीं माना जाएगा कि प्रहलाद जी के कीर्तन में ताकत नहीं थी, ताकत थी इसलिए सब जुड़ गए। यहां तो यही माना जाएगा हिरण्यकश्यप का ही बल्ब फ्यूज था, इसलिए उस पर करंट गया ही नहीं। हिरण्यकश्यप। अच्छा, बल्ब फ्यूज का मतलब क्या होता है? ये देखो सामान्य उदाहरण है, लेकिन इसकी बात बहुत बड़ी है। अगर कभी कथा में, सत्संग में, किसी कीर्तन में चलते फिरते भी आपकी रुचि बनती है, इसका मतलब क्या है? आपके भीतर सप्लाई जा रही है करंट की। इसका मतलब क्या है? आप में भले ही क्रोध होगा, आप में भले ही काम होगा, आप में भले ही लोभ होगा, लेकिन आपने शायद कभी किसी वैष्णव का अपराध नहीं किया होगा, इसलिए अभी भी करंट आपके भीतर जा रहा है। लेकिन इतनी कथा, सत्संग, कीर्तन ये किसी पर प्रभाव ना डालें, इसका अभिप्राय क्या है? कि उस व्यक्ति के अंदर फ्यूज है। फ्यूज का मतलब क्या है? वो वैष्णव अपराध किए बैठा है, इसीलिए कथा का, कीर्तन का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे हिरण्यकश्यप ने तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए इतने तरीके अपना लिए, इतना बड़ा वैष्णव अपराध लगा है हिरण्यकश्यप को, उस पर कैसे प्रभाव हो सकता है कीर्तन का? इसलिए हमारी प्रार्थना है, कुछ भी करना कभी वैष्णव अपराध मत करना, किसी ब्रजवासी का अपराध मत करना, किसी महापुरुष का अपराध मत करना, फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। और फिर कथाएं, कीर्तनों में जाकर के भी नींद आएगी, उठने का मन करेगा। फ्यूज भी कई प्रकार से होते हैं, केवल उठने का मन करे, नींद आवे, यही फ्यूज होना नहीं होता। सरोता, कई लोग कथा का खंड खंड करते रहते हैं। ये तो ऐसे बोल रहे हैं, ये तो ये बात कह रहे हैं, वो व्यास जी तो ऐसे बताते थे, वहां तो ऐसा होता था। हम तो गए थे जबलपुर में एक कथा में, वहां तो तोता लटका हुआ था व्यास जी की, यहाँ तो है ही नहीं है। ये महाराज जी तो भजन बहुत कम गाते हैं, चुटकुल्ला तो सुनाते ही नहीं कथा में। वो कथा नहीं सुनते हैं, वो केवल कमियां ही ढूंढते रहते हैं, क्या क्या हो रहा है। सरोता, ये भी फ्यूज का ही लक्षण है। सोता, ये भी फ्यूज का लक्षण है। इसलिए फ्यूज मत हो जाना। और फ्यूज होने का एक ही कारण होता है, वैष्णव अपराध, वो मत कीजिएगा। अरे चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री महाप्रभु चैतन्य किसी कथा में जाते थे, 3 दिन तक विरह आतुर होकर रोते थे। किसी ने कहा, बोले वो जिनकी कथा में आप गए थे वो तो इतना विद्वान भी नहीं था, आप फिर भी इतने भावावेश में क्यों चले गए? तब महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, तुम उसकी विद्वत्ता देखने गए थे, लेकिन उसके मुख से जब जब कृष्ण नाम उत्पन्न होता था, मुझे सामने नृत्य